पर डॉक्टर मनोज कुमार एक चीज बताइए, देखिए टेस्ट कराते हैं लोग, ये टेस्टों में भी एक अलग ही खेल है कि जी ये करा लीजिए, ये फुल बॉडी चेकअप, हम तो कोई 900 रुपए में करा देगा, कोई 7,000 रुपए लेगा, कोई 10,000 लेगा, उसमें टेस्ट भी अलग अलग होते हैं। दिल को लेकर अगर आपको एहतियात बरतनी है तो एक आम दर्शक को आप क्या सलाह देंगे कि नॉर्मल टेस्ट तो कोई करा रहा है, कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी हैं आपकी हार्ट कंडीशन के लिए कि वो कराने भी जरूरी होते हैं अगर मन में हल्का सा भी शक या संशय है? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हार्ट अटैक होता है वो बेसिकली एक एथेरोथ्रोम्बोटिक या उसमें दिल की नसों में चर्बी जमी होती है और उसके फटने की वजह से ब्लड के साथ मिक्स होकर क्लॉट बनाता है। तो ये एक सडन इवेंट है और मुझे लगता है कि अभी दर्शकों को क्लियर कट मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि लैंडस्केप जो है हार्ट डिजीज की वो हमारे कंट्री में चेंज हो चुकी है। अब ये डिजीज जो है, ये डिजीज अब नहीं रही है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, 50-60 साल की उम्र के बाद होने वाली बीमारी है। तो हमेशा हार्ट अटैक सडन होता है। आपने सही कहा, अभी हमारे कुछ कलीग्स ने भी ये कहा कि लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक थे, चलते फिरते थे और अचानक हार्ट अटैक। वो हार्ट अटैक अचानक ही होता है क्योंकि जितनी भी ब्लॉकेज होती है वो नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज होती है, आमतौर पे उसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। और इसके वो जो प्लाक होता है जिसको हम कहते हैं कि चर्बी जमी होती है नसों के बीच में, वो प्लाक रप्चर होता है और उसके क्लॉट बनता है, उससे हृदय की जो धमनियां वो बिल्कुल बंद हो जाती है और जिससे कि हार्ट अटैक होता है। तो कोई टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि आपको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। जहां तक रही बात कि आप एक्सरसाइज के समय प्रोवोक हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि ओवर इंडल्जेंस विथ एक्सरसाइज इज बैड। और जो जिम प्रोडक्ट्स है उसमें आपने भी कहा कि स्टेरॉइड्स होता है, तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, इवन की फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स जो सिल्डेनाफिल है, जो वियाग्रा टाइप के ड्रग्स होते हैं, वो भी मिलाए हुए रहते हैं। तो ये तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिमिंग एंड जिम प्रोडक्ट, और जिमिंग जो है वो पर्यायवाची नहीं है स्वस्थ शरीर का। केवल जिम जाने से आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो कौन सा टेस्ट है जो आपको स्क्रीन कर सके, तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। वो अगर आप डेंजर सिग्नल्स क्या हैं कि अगर आपके शरीर में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, बिस्तर पर भी लेटे हुए हो, क्या वो लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज कतई नहीं करना चाहिए डॉक्टर मनोज कुमार? जी संदीप जी, जैसे अगर आपको चलने फिरने पे किसी तरह का सीने में भारीपन होता है, छाती के बीचों बीच या पूरे छाती में डिफ्यूज तरह की आपको डिस्कम्फर्ट होती है, जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी ये डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गैस, अगर आपको बराबर गैस रहता है या आपको एक रेट्रोस्टर्नल या जो बीच की जो चेस्ट बोन है उसके पीछे बर्निंग होती है, आपको चक्कर आता है या आपको इस तरीके से कोल्ड स्वेटिंग होती है, तो इस तरह के लक्षण जो होते हैं इसको किसी भी हालत तत्काल क्या किया जाए? उस समय आपको अपने चिकित्सक के परामर्श के साथ, देखिए एक जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है ईसीजी में बहुत कुछ डिटेक्ट होता है, बहुत कुछ मिस भी होता है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी है, एक हार्ट की समझिए अल्ट्रासाउंड है जिसमें आपके हार्ट के स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं। और अगर इन दोनों चीजों में ठीक है, एक ब्लड टेस्ट है जिसको कार्डियक मार्कर्स बोलते हैं और हम लोग रूटीनली यूज करते हैं, जिसको ट्रोपोनिन आई, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होती है उसी तरह का एक कार्ड टेस्ट है। वो अगर पॉजिटिव आता है तो ये बताता है कि ये लक्षण जो है ये हार्ट से रिलेटेड लक्षण हैं। उसके आधार पे अगर ट्रॉप निगेटिव है या इस तरह के जो ब्लड टेस्ट, जो स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट है वो निगेटिव है, तो तरह तरह के स्ट्रेस टेस्ट अवेलेबल हैं, ट्रेडमिल टेस्ट है, स्ट्रेस इको है। इवन कितने अंतराल में कराने चाहिए डॉक्टर मनोज कुमार? जी, मैं कहता हूं कि जिस फैमिली में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है वहां पे आपको 30 साल की उम्र में ही अपनी बायोकेमिस्ट्री पूरी करानी चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल, यूरिया क्रिएटिनिन, HbA1c या जो शुगर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कराइए। और एक सिंपल ट्रेडमिल टेस्ट जिसको कहते हैं कि एक्सरसाइज करते समय आपकी ईसीजी में कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं, ये करानी चाहिए। और 5 साल के अंतराल पे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इसको करानी चाहिए। तो बेसिक टेस्ट, बहुत बैटरी ऑफ टेस्ट, एक लंबा लिस्ट टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर स्क्रीनिंग और एक अच्छा चिकित्सक या एक कहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट या अच्छे फिजिशियंस के पास आप जाएं तो शायद, मुझे लगता है कि ये एंजाइना जो है मोर और लेस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, टेस्ट पे बहुत डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, चिकित्सक इसको पहचान जाता है।